नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इस दौर में झांक रहे हैं जब विचारों की कह सकते हैं एक लहर सी आई हुई थी। जी बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन, जिसके कुछ हिस्से बताते हैं कि गंगा घाटी में सोच विचार का माहौल बहुत गर्म था। हाँ, ये बात तो है। सोचिए जरा, बौद्ध ग्रंथ, वो ब्रह्मजाल सूत्र, उसमें 62 संप्रदायों का जिक्र है। और जैन ग्रंथ सूत्र कतांग में तो 363। हाँ, 363। मतलब कितने अलग अलग नजरिए थे। लोग जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। बिल्कुल शिद्दत से। आज हम इसी माहौल को थोड़ा समझेंगे, कुछ खास विचारकों को जानेंगे और हाँ, गौतम बुद्ध की शुरुआती यात्रा पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। ये सच में एक बौद्धिक क्रांति जैसा समय था। दीघ निकाय में भी देखिए 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों की बात है। हाँ। आजीवक थे, भौतिकवादी थे, अक्रियावादी, संदेहवादी, कई तरह के लोग थे। और सब कर्म, भाग्य, जीवन का मकसद, इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे। ये सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म का ही समय नहीं था मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी विचारधाराएं थी उस वक्त। चलिए आजीवक संप्रदाय से शुरू करते हैं। मक्खली पुत्र गोशाल ने शुरू किया था इसे। जी, मक्खली गोशाल। उनका विचार तो बड़ा अलग सा लगता है कि सब पहले से तय है, भाग्य ही सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, नियतिवाद। उनका मानना था कि देखिए, इंसान के कर्म का वो अच्छा हो या बुरा, जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। सब तय है पहले से। सब कुछ। हाँ, सब कुछ पूर्व निश्चित। और ये जो जन्म मरण का चक्र है ना, इसे वो मंडल मोक्ष कहते थे। और इससे कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता। मतलब कर्म करो या ना करो, कोई फर्क नहीं। ये तो उस समय की जो मुख्य सोच थी, कर्म और पुनर्जन्म वाली, उससे बिल्कुल हटकर थी। हाँ। और कहते हैं महावीर स्वामी से भी उनका कुछ जुड़ाव था। हाँ, भगवती सूत्र में आता है कि वो कुछ साल साथ भी रहे थे, शायद नालंदा में। अच्छा। आजीवकों का जीवन भी बहुत कठोर था। जैसे जैन दिगंबर होते, वैसे ही ये भी बिना कपड़ों के रहते थे। भिक्षापरी जीते थे। अशोक पेड़ की पूड़ा करते थे और वो हथेली पर खाना खाते थे, इसलिए हत्ता प्लेखण भी कहलाते थे। ये दिलचस्प है। और उनकी मृत्यु? मक्खली गोशाल की मृत्यु वो मगध और वजी संघ का जो युद्ध हुआ था ना, उसी दौरान हुई थी। अच्छा, अब इस नियतिवाद से एकदम उलट, क्या कोई ऐसा भी था जो कहता था कि भाई मरने के बाद कुछ नहीं बचता, ना आत्मा ना अगला जन्म? बिल्कुल थे। अजित केसंग कंबुलिन, उन्हें उच्छेदवादी या कहिए भौतिकवादी माना जाता है। भारत के पहले भौतिकवादी? हाँ, कह सकते हैं। उनका मानना था कि शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। और मरने पर बस उन्हीं में वापस मिल जाता है, खत्म। कर्म, फल, स्वर्ग, नर्क, अगला जन्म, ये सब बेकार की बातें हैं। तो एक तरफ सब भाग्य भरोसे, हाँ। दूसरी तरफ मौत के बाद सब खत्म। और भी थे? हाँ, कई थे। जैसे पूरन कश्यप थे, घोर अक्रियवादी। वो मानते थे कि कर्म का कोई नैतिक नतीजा नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, कोई नतीजा ही नहीं। जी। फिर पुकुत का चायन थे, नित्यवादी। उन्होंने कहा दुनिया में 7 चीजें हमेशा रहती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। ये न बनती हैं न मिटती हैं। अच्छा। और वो संदेहवादी, हाँ। संजय विलुपुत्र, वो अज्ञेयवादी थे। कहते थे कि भाई परलोक है या नहीं, मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये पक्के तौर पर जानना मुमकिन ही नहीं है। हम जान ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि बुद्ध के जो 2 सबसे खास शिष्य बने बाद में, सारिपुत्र और महामोदगल्यायन, हाँ। वो पहले इन्हीं संजय के शिष्य थे। अरे वाह, ये दिखाता है कि लोग कैसे जवाब तलाश रहे थे, अलग अलग गुरुओं के पास जा रहे थे। बिल्कुल। तो इसी माहौल में जहां इतने सारे विचार टकरा रहे थे, सिद्धार्थ गौतम की कहानी शुरू होती है। उनका रास्ता कैसे बना फिर? सिद्धार्थ, जैसा हम जानते हैं, शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्मे, लुम्बिनी में राजकुमार थे वो। जी। पिता शुद्धोधन। जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी मां महामाया, उनका देहांत हो गया। तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही पाला उन्हें। पर वो भविष्यवाणी वाली बात कि या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर या महान सन्यासी, त्यागी। हाँ। और फिर वो 4 नज़ारे उन्होंने देखे, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, एक लाश और एक खुशहाल सन्यासी। उसने सब बदल दिया। हाँ, कहते हैं कि इन्हीं दृश्यों ने उन्हें संसार के दुखों का एहसास कराया, एकदम भीतर तक चोट की। और बस 29 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जी, महाभिनिष्क्रमण। रात के अंधेरे में अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ निकल पड़े थे वो। घर छोड़ने के बाद उनकी तलाश कैसे आगे बढ़ी? सुना है कई गुरुओं के पास गए। हाँ, पहले वो आलार कलाम के पास गए।
वो सांख्य दर्शन के बड़े आचार्य थे। अच्छा। फिर उद्रक रामपुत्र के पास गए, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, जवाब नहीं मिला जो वो खोज रहे थे। तो फिर वो उर्वेला पहुंचे, यानी आज का बोध गया। वहां उन्होंने कई साल बहुत कठोर तपस्या की, शरीर को बहुत कष्ट दिया। हाँ, वो छवियां हैं ऐसी। जी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद ये रास्ता भी ठीक नहीं है। शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। तो वो निर्णायक मोड़ कैसे आया, ज्ञान कैसे मिला फिर? वो मोड़ तब आया जब उन्होंने ये कठोर तपस्या छोड़ी। सुजाता नाम की एक स्त्री थी, उसके हाथ से खीर खाई और मध्यम मार्ग अपनाया। न ज्यादा भोग, न ज्यादा तप। अच्छा, मध्यम मार्ग। हाँ, और फिर 35 साल की उम्र में उसी उर्वेला में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे, हाँ, वैशाख पूर्णिमा की रात थी वो, 49 दिन के गहरे ध्यान के बाद उन्हें परम ज्ञान मिला, संबोधि। और तभी वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, मतलब जागा हुआ, जिसे ज्ञान मिल गया हो। बिल्कुल सही, बुद्ध और तथागत भी, यानी जिसने सत्य को पा लिया हो। और वो मार वाली कहानी कि उसने ध्यान भंग करने की कोशिश की। हाँ, कहा जाता है कि उसी ध्यान के दौरान मार मतलब कामदेव या बुराई का प्रतीक, उसने उन्हें डिगाने की बहुत कोशिश की, लोभ, भय, वासना दिखाई। लेकिन वो सफल नहीं हुआ। नहीं, बुद्ध अडिग रहे और उन्होंने धरती को छुआ अपनी साधना की गवाही के लिए। इसी को मूर्तियों में भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन भारत में नियतिवाद से लेकर भौतिकवाद और संदेहवाद तक कितने सारे विचार थे। जी हाँ, और इसी माहौल से बुद्ध ने अपना रास्ता निकाला, मध्यम मार्ग का। और ये समझना जरूरी है कि ये सारे जो विचार थे वो जीवन के उन्हीं गहरे सवालों से जूझ रहे थे। हम कौन हैं? कर्म क्या है? क्या सब किस्मत का खेल है? हाँ, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ने इतनी सारी धाराएं पैदा की। और शायद सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो संघर्ष है भाग्य और कर्म के बीच, नियति और कोशिश के बीच, ये सदियों पुराना सवाल क्या आज भी हमारे फैसलों को, हमारे समाज को प्रभावित नहीं करता? बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद के समय से? हाँ, वो जो गया में ज्ञान मिला, उसके बाद पहले अनुयायी तो वो 2 व्यापारी थे, तपस्वी और भल्लिक, शूद्र बन जा रहे थे शायद। हाँ, वो थे। लेकिन जिसे हम पहला उपदेश कहते हैं, वो सारनाथ में हुआ। सारनाथ, हाँ, ऋषिपत्तनम या मृगदाव। वहां वो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे ना? जी, वही 5 जो पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम, अस्सजी। उनको पाली भाषा में पहला उपदेश दिया। इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म के पहिए को चलाना, एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं उन्होंने वो 4 आर्य सत्य बताए और बौद्ध संघ की नींव भी रखी। इसका जिक्र हमें सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में साफ मिलता है। तो संघ शुरू हुआ सारनाथ से। जी, लेकिन बुद्ध के विचार फैले कैसे? कौन से इलाके खास रहे? देखिए, उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन तो घूमते हुए ही बिताया, उपदेश देते हुए। सबसे ज्यादा उपदेश दिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में? हाँ, और सबसे ज्यादा वर्षावास, मतलब बारिश के मौसम में एक जगह रुकना, वो भी वहीं बिताए, करीब 20। लेकिन प्रचार का जो मुख्य केंद्र था, वो उन्होंने मगध को बनाया। मगध उस समय का एक बड़ा शक्तिशाली राज्य। जी, इससे पता चलता है कि उनका फोकस कहाँ था। और एक बात और थी ना, कि कौशल के राजा प्रसेनजित ने कहा था कि वो और बुद्ध दोनों कौशल के हैं और 80 साल के हैं। हाँ, ये उल्लेख आता है। दिखाता है कि बुद्ध का प्रभाव शासकों पर भी कितना था। मगध के राजा बिंबिसार, उनकी पत्नी क्षेमा, ये सब शिष्य बने। और सिर्फ राजा रानी नहीं, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। मतलब समाज के हर तबके से लोग जुड़ रहे थे। और उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी भी की थी कि वो एक महान नगर बनेगा। जी, की थी। अब अगर उनके करीबी शिष्यों की बात करें तो? हाँ, आनंद का नाम सबसे पहले आता है, उनके चचेरे भाई सबसे प्रिय। और उपाली, जो नाई जाति से थे, वो विनय के मतलब संघ के नियमों के सबसे बड़े जानकार माने गए। फिर सारीपुत्र और मौदगल्यायन जैसे विद्वान ब्राह्मण भी थे। हालांकि उनका निधन तो बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया था। हाँ, उनका निधन पहले हो गया था। और एक थे देवदत्त, बुद्ध के चचेरे भाई, जो बाद में उनके विरोधी बन गए, संघ को तोड़ने की कोशिश भी की। और महिलाओं का क्या योगदान रहा? महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी, वो पहली भिक्षुणी बनी। बिल्कुल। फिर उनकी पत्नी यशोधरा, रानी खेमा, आम्रपाली और विशाखा जैसी कई महिलाएं थीं। विशाखा ने तो पुब्बाराम विहार दान में दिया था। तो यहीं से संघ की व्यवस्था की बात आती है।
ये काफी जनतांत्रिक लगती है ना, जैसे वैशाली गणराज्य की व्यवस्था थी। हाँ, कुछ वैसा ही ढांचा लगता है। प्रवेश के लिए उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए थी। और महिलाओं को प्रवेश आनंद के कहने पर मिला। हाँ शुरुआत गौतमी से हुई। जी, लेकिन बुद्ध ने एक चिंता भी जताई थी। ऐसा उल्लेख है कि महिलाओं के आने से संघ की उम्र घट जाएगी, शायद 500 साल ही चलेगा। ये एक सोचने वाली बात है। खैर, संघ के कामकाज का तरीका क्या था? उसमें कुछ तय प्रक्रियाएं थी, जैसे कोई प्रस्ताव रखना हो तो उसे नत्ती कहते थे। उसका पाठ होता था अनुसावन। हर 15 दिन में उपोसत सभा होती थी। उपोसत, उसमें क्या होता था? उसमें भिक्षु अपने दोष स्वीकार करते थे। फिर साल में एक बार पवराणा होती थी, वर्षावास के बाद। उसमें सब मिलकर अपराध स्वीकृति करते थे। और नियमों का पाठ होता था पातिमोक्ष। अच्छा, और जो गृहस्थ अनुयायी थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें उपासक कहते थे। भी था। सबसे बड़ी सजा थी ब्रह्मदंड। ये बुद्ध ने अपने पुराने सारथी छंदक को दी थी। अब बात करते हैं बुद्ध के अंतिम समय की। पावा में वो चुंदलोहार के यहाँ भोजन करने के बाद बीमार पड़ गए थे। हाँ, उस भोजन का नाम सूकर मद्दव बताया गया है। उसकी असलियत पर खैर बहस है, पर बीमार होकर वो कुशीनगर पहुंचे। और वहीं उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। जी, सुभद्र नाम के एक परिव्राजक को। उनके आखिरी शब्द थे वय धम्मा संघारा अपमादेन संपादथेत। मतलब सभी बनी हुई चीजें नाशवान हैं, बिना आलस के अपना कल्याण करो। और फिर 483 ईसी पूर्व में 80 साल की उम्र में हिरण्यावती नदी के किनारे उनका महापरिनिर्वाण हो गया। जी, लेकिन सुभद्र ने जो कहा वो थोड़ा अजीब लगता है कि अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम आजाद हैं। हाँ, ये दिखाता है कि शायद अनुशासन कुछ लोगों को भारी पड़ता था। हो सकता है। फिर उनके अवशेषों को लेकर झगड़ा हुआ। आखिरकार 8 हिस्सों में बांटा गया। 8 हिस्से? कौन कौन से? मगध के अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल्ल और पिपलीवन के मौर्य। अजातशत्रु ने तो क्षत्रिय होने के नाते दावा किया था ना? हाँ, दावा किया था। और इन सभी 8 जगहों पर फिर स्तूप बनाए गए। तो ये थी बुद्ध के जीवन की कहानी का एक सिरा, पहले उपदेश से महापरिनिर्वाण तक, और संघ की बनावट, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा जिसने न सिर्फ एक दर्शन दिया बल्कि एक संगठन भी खड़ा किया जो सदियों तक चला। इस पूरी बातचीत से एक सवाल फिर भी रह जाता है। बुद्ध ने संघ का कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना और महिलाओं के आने पर संघ के भविष्य को लेकर चिंता भी जताई। हाँ, ये दोनों बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो ये चीजें, मतलब उनके अपने बनाए धर्म और संघ की आगे की राह को लेकर उनकी अपनी सोच के बारे में क्या इशारा करती हैं, इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। अक्सर हम सुनते हैं त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। पर इस धम्म की, मतलब शिक्षा की नींव क्या है? स्रोत हमें ले जाते हैं 4 आर्य सत्यों की तरफ। हाँ, बिल्कुल। ये 4 आर्य सत्य ही कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का मूल है। पहला, दुख है, मतलब जीवन में दुख मौजूद है। दूसरा, दुख का कारण है, जिसे समुदाय कहा गया। अच्छा। तीसरा, दुख का निरोध, यानी उसका अंत संभव है। अच्छा। और चौथा, उस निरोध तक पहुंचने का मार्ग है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यही बुनियाद है। और यही चौथा सत्य, जैसा आपने कहा है, हमें अष्टांगिक मार्ग तक ले जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मध्यम प्रतिपदा मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास और ना ही बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देना, बीच का रास्ता। बीच का रास्ता। हाँ, और इसके 8 अंग हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। ये हुए प्रज्ञा, मतलब सही समझ और इरादा। ओके। फिर सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। ये शील या सदाचार के अंग हैं। सही बोलचाल, सही कर्म, सही जीविका। और आखिर में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये समाधि या मानसिक अनुशासन से जुड़े हैं। सही प्रयास, सही सजगता और सही एकाग्रता। और स्रोत कहते हैं कि इसका मूल तैत्तिरीय उपनिषद में है। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसी मार्ग पर चलकर निर्वाण संभव है। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना। बुझ जाना मतलब दुखों का अंत। हाँ, दुखों का, तृष्णा का बुझ जाना। और ये जीते जी भी मिल सकता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद होता है। अच्छा, तो दुख के कारण पर बौद्ध दर्शन क्या कहता है?
आपने कहा समुदाय, लेकिन वो है क्या? यहाँ पर बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि कह सकते हैं केंद्रीय सिद्धांत आता है, प्रतीतीय समुत्पाद। प्रतीतीय समुत्पाद। हाँ, यानी कारणता का सिद्धांत, कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, उसके होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसके होने पर यह होता है। ओह, ये दूसरे और तीसरे आर्य सत्य से सीधे जुड़ा है। दुख का कारण भी इसी कारण कार्य श्रृंखला में है। इसमें 12 कड़ियां या निदान बताए गए हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, क्षणायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। बाप रे, पूरी श्रृंखला है ये तो। हाँ, ये पूरा चक्र है जो दुख को चलाता रहता है। और जो पंचस्कंध हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनका निरोध ही दुख का निरोध है। ये तो वाकई एकदम अलग सोच है। तो इसका मतलब ईश्वर की कोई भूमिका नहीं, और आत्मा का क्या? स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। ईश्वर के होने या ना होने पर बुद्ध मौन रहे। अच्छा। और ये अनात्मवादी भी हैं, मतलब कोई स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा या आत्मन जैसी चीज नहीं मानी जाती। तो फिर मैं कौन है? पुनर्जन्म कैसे होता है? जिसे हम मैं कहते हैं, वो बस इन्हीं पंच स्कंधों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है, एक संयोग है, स्थायी कुछ नहीं। और पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, बल्कि कर्मों के प्रभाव और चेतना की धारा का होता है। वो धारा अगले जन्म में चली जाती है। यानी कर्म ही मुख्य है, व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसीलिए आचरण पर बहुत ज्यादा जोर है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। संघ के दरवाजे सबके लिए खोले, सैद्धांतिक रूप से तो। गृहस्थों के लिए पंचशील दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और नशा ना करना। हाँ, ये तो सुना है। और भिक्षुओं के लिए 10 शील थे। इनका स्रोत छांदोग्य उपनिषद बताया गया है। अच्छा, स्रोतों में बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीकों का भी जिक्र है। कमल, बोधि वृक्ष। हाँ, कमल जन्म का प्रतीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान का, स्तूप मृत्यु या महापरिनिर्वाण का, और 8 महास्थान भी हैं जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण जगहों से जुड़े हैं। और ये सारा ज्ञान, ये उपदेश, ये सब कैसे इकट्ठा हुआ, संरक्षित हुआ? बुद्ध ने उपदेश आम लोगों की भाषा पाली में दिए। संस्कृत उस समय विद्वानों की भाषा थी। हाँ, ताकि सब समझ सकें। बिल्कुल। और इन्हें बाद में त्रिपिटक में संकलित किया गया। 3 पिटक यानी 3 टोकरियां। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और जातक कथाएं भी इसी में हैं। जातक कथाएं, वो पूर्व जन्मों की कहानियां। हाँ, वही। फिर विनय पिटक में संघ के नियम हैं भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, और अभिधम्म पिटक में दर्शन का थोड़ा गहरा विश्लेषण है। और फिर बाद में नागार्जुन जैसे दार्शनिक भी हुए जिन्होंने शून्यवाद जैसे सिद्धांत दिए। हाँ बिल्कुल, दर्शन का विकास तो होता रहा। लेकिन इस ज्ञान को बनाए रखने और कभी-कभी जो मतभेद होते थे उन्हें सुलझाने के लिए समय-समय पर सभाएं भी हुईं, जिन्हें बौद्ध संगीतियां कहते हैं। हाँ, ये संगीतियां बहुत अहम हैं बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने के लिए। कुल 4 प्रमुख संगीतियों का जिक्र मिलता है। थोड़ा इनके बारे में बताएंगे संक्षेप में? जरूर। पहली संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद हुई राजगृह में, लगभग 483 ईसा पूर्व। शासक थे अजातशत्रु। अच्छा। इसमें मुख्य काम हुआ सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। आनंद ने सुत्त और उपाली ने विनय का पाठ किया। ओके, फिर दूसरी हुई करीब 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में। राजा थे कालाशोक। यहाँ विनय के कुछ नियमों को लेकर मतभेद हो गया। मतभेद? कैसा मतभेद? कुछ भिक्षु नियमों में थोड़ी ढील चाहते थे, जबकि पुराने भिक्षु नियमों को वैसे ही रखना चाहते थे। यहीं से पहला बड़ा विभाजन हुआ। स्थविर या थेरवादी जो पुराने नियमों पर अड़े रहे, और महासांघिक जो बदलाव चाहते थे। अच्छा, तो विभाजन यहीं से शुरू हुआ। हाँ, बीज यहीं पड़ गए। फिर तीसरी संगीति हुई अशोक के समय, पाटलिपुत्र में, करीब 251 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक के समय। जी, इसमें अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया। खास तौर पर कथावत्थु को जोड़ा गया और कोशिश की गई कि संघ में जो भेद बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए। इसमें थेरवादियों का प्रभाव ज्यादा रहा। और चौथी हुई पहली शताब्दी ईस्वी में, कनिष्क के समय, कश्मीर के कुंडलवन में। यहाँ विद्वानों ने पिटकों पर टीकाएं लिखीं, जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा गया। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हीनयान का आधार स्थिविरवाद या थेरवाद था, जो व्यक्तिगत मुक्ति,
अर्हत बनने पर जोर देता था। और महायान? महायान महासांघिक विचारों से विकसित हुआ। इसमें सभी प्राणियों की मुक्ति और बोधिसत्व के आदर्श पर ज्यादा जोर था। तो हमने देखा कि कैसे बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग से शुरू होकर प्रतीत्य समुत्पाद जैसे गहरे दर्शन तक पहुंचता है। हाँ, और ये अनीश्वरवादी अनात्मवादी होते हुए भी कर्म, नैतिकता और व्यक्तिगत प्रयास पर बहुत बल देता है। त्रिपिटक इसके मूल ग्रंथ बने और संगीतियों ने इसके विकास, संरक्षण और विभाजन में भी भूमिका निभाई। थेरवाद, महायान, ये सब शाखाएं वहीं से निकली। हीनयान और महायान, आज हम इन्हीं के बीच के जो मुख्य फर्क हैं, ये कैसे पनपे और इनके क्या खास विचार थे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हीनयान को देखते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि इसके जो मानने वाले थे वो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, बल्कि एक बहुत ही पहुंचे हुए मार्गदर्शक, एक महापुरुष। हाँ, बिल्कुल। उनका रास्ता थोड़ा ज्यादा पारंपरिक और कह सकते हैं कि व्यक्तिगत था। मतलब मुख्य लक्ष्य था कि व्यक्ति खुद के लिए निर्वाण कैसे पाए। अच्छा, यानी सेल्फ लिबरेशन पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। हीनयान का जो आदर्श था वो था अर्हत बनना। अर्हत मतलब वो जिसने अपनी साधना से, अपने प्रयास से मुक्ति पाली हो। और ये लोग, जैसे आपने कहा, बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे, तो मूर्ति पूजा या उस तरह की भक्ति में इनका विश्वास नहीं था। अच्छा। और एक और बात, इनके ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में लिखे गए। पाली? हाँ, पाली, जो उस समय आम लोगों के ज्यादा करीब थी संस्कृत के मुकाबले। ओके। और ये विचारधारा फैली श्रीलंका, बर्मा, जावा, इन इलाकों में। दिलचस्प बात यह भी है कि हीनयान खुद भी बाद में थोड़ा बटा, वैभाषिक और सौत्रांतिक जैसे मत निकले इसमें से। हाँ, जैसे वसुबंधु का अभिधम्म कोश है, वो वैभाषिक मत का बड़ा ग्रंथ माना जाता है। एक तरह से बौद्ध दर्शन का विश्वकोश कहते हैं उसे। हालांकि वसुबंधु खुद बाद में महायान की तरफ चले गए थे। ये भी एक रोचक मोड़ है। अच्छा, तो ये था हीनयान का नजरिया, थोड़ा रूढ़िवादी, व्यक्तिगत साधना पर जोर। लेकिन फिर एक दूसरी बड़ी लहर आई जिसने बुद्ध और मुक्ति के विचार को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखा, महायान। इसका मतलब ही है बड़ा रास्ता या उत्कृष्ट मार्ग। यहाँ क्या अलग था? हाँ, महायान में काफी कुछ अलग था। सबसे बड़ा फर्क तो बुद्ध को देखने के नजरिए में था। यहाँ बुद्ध को सिर्फ महापुरुष नहीं, बल्कि लगभग ईश्वर का अवतार माना गया, ईश्वर तुल्य। और यहीं से फिर उनकी पूजा शुरू हुई, मूर्ति पूजा। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के हिसाब से यहीं से बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजने की परंपरा शुरू हुई। और शायद ये भारत में किसी इंसान की मूर्ति बनाकर पूजने का पहला मामला था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। और सोच में भी उतना ही बड़ा फर्क आया। जहां हीनयान में जोर व्यक्तिगत मुक्ति पर था, वहीं महायान ने कहा कि नहीं, सिर्फ अपनी मुक्ति काफी नहीं है, दूसरों की सेवा, सबका कल्याण, यानी पर सेवा और करुणा पर बहुत बल दिया गया। अच्छा, मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम। बिल्कुल सही। इसीलिए महायान का आदर्श अर्हत नहीं, बल्कि बोधिसत्व है। बोधिसत्व, ये क्या है? बोधिसत्व वो हैं जो खुद तो निर्वाण पाने के काबिल हो चुके हैं, लेकिन वो जानबूझकर संसार में रुकते हैं ताकि वो दूसरे सभी प्राणियों को, सभी जीवों को मुक्ति पाने में मदद कर सके। ओह वाह, ये तो बहुत ही उदार विचार है। हाँ, बहुत। ये महायान की खासियत है। और इनके ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत? पाली से संस्कृत क्यों? क्योंकि संस्कृत उस समय ज्ञान, दर्शन और शास्त्रार्थ की भाषा मानी जाती थी, एक तरह से बौद्धिक वर्ग की भाषा। ठीक है। और क्या महायान के अंदर भी अलग अलग सोच या दर्शन पनपे, जैसे आपने हीनयान के बारे में बताया था? हाँ हाँ, बिल्कुल। महायान में भी मुख्य रूप से 2 बड़े दार्शनिक स्कूल विकसित हुए। एक था शून्यवाद, जिसे माध्यमिक भी कहते हैं, और इसके सबसे बड़े नाम थे नागार्जुन। नागार्जुन, इनका नाम तो सुना है। भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं शायद। हाँ, कभी कभी कहा जाता है। उनकी मुख्य किताब है माध्यमिक कारिका। शून्यवाद का मतलब ये नहीं कि सब कुछ शून्य या नथिंग है, नहीं, बल्कि ये कि कोई भी चीज अपने आप में स्थायी या स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, सब सापेक्ष है। इसी गहन विचार की वजह से शायद आइंस्टाइन से तुलना की जाती है सापेक्षता के सिद्धांत वाली बात। दिलचस्प है। और दूसरी धारा कौन सी थी? दूसरी थी विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी कहते हैं। इसकी शुरुआत मैत्रेयनाथ ने की, और फिर असंग और वसुबंधु। हाँ, वही वसुबंधु जो पहले हीनयान में थे। हाँ, वही। उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इनका मुख्य विचार ये था
कि जो बाहरी दुनिया हम देखते हैं वो असल में हमारे मन या चेतना की ही रचना है। मतलब केवल चेतना ही असली सत्य है। वाह, ये तो काफी गहरा दर्शन है। मतलब एक ही धर्म से निकले कितने अलग अलग रास्ते। बिल्कुल, और ये सिलसिला रुका नहीं। स्रोतों में वज्रयान का भी जिक्र आता है। वज्रयान, ये क्या था? ये महायान के अंदर ही करीब 8वीं सदी के आसपास तंत्र मंत्र के प्रभाव से उभरा। वज्रयान मतलब वज्र का मार्ग। इसमें मंत्रों, कुछ गूढ़ अनुष्ठानों और देवी देवताओं जैसे तारा देवी वगैरह उनकी प्रतीकात्मक पूजा के जरिए जल्दी ज्ञान पाने पर जोर था। अच्छा, तंत्र का प्रभाव। हाँ, ये शाखा खास तौर पर तिब्बत और नेपाल में बहुत फैली। सरापा जैसे जो सिद्ध कवि हुए, जिन्हें कभी कभी हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं, वो इसी परंपरा से जुड़े थे। और ये सारे विचार सिर्फ भारत में ही नहीं रहे, बाहर भी फैले। हाँ बिल्कुल, अशोक और बाद में कनिष्क जैसे शासकों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर मध्य एशिया पहुंचा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। जैसे जावा में बुरोबुदुर का वो विशाल स्तूप है, हाँ देखा है तस्वीरों में। या तिब्बत में शांतारक्षित ने पहला बौद्ध मठ स्थापित किया। ये सब इसके ग्लोबल असर के उदाहरण हैं। तो अगर हमें इसे समेटना हो तो हीनयान और महायान के बीच जो बुनियादी फर्क है वो क्या है, एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल, देखिए बहुत मोटे तौर पर कहें तो हीनयान बुद्ध को एक महान शिक्षक, एक महापुरुष मानता है। जोर व्यक्तिगत मुक्ति, अरहत बनना पर है। ये ज्यादा रूढ़िवादी है, पाली भाषा का इस्तेमाल करता है और मूर्ति पूजा इसमें नहीं है। ठीक है। आदर्श महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत का प्रयोग करता है, इसमें मूर्ति पूजा और भक्ति भाव अहम है, और इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे बहुत गहरे दार्शनिक विचार भी विकसित हुए, और बाद में वज्रयान भी इसी से निकला। तो इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि बौद्ध धर्म कोई एक पत्थर की लकीर जैसी चीज नहीं है, बल्कि ये समय और जगह के साथ बदलता रहा। इसमें अलग अलग विचार और रास्ते जुड़ते गए। हीनयान का वो आत्मानुशासन वाला रास्ता और महायान का करुणा पर आधारित रास्ता, दोनों ही निर्वाण के अलग अलग तरीके सुझाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि किसी भी आध्यात्मिक परंपरा के अंदर ये जो विविधता होती है, ये क्यों आती है और इसका क्या महत्व है। शायद ये अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग स्वभाव के लोगों को अपनी राह चुनने का मौका देती है ना? इस पर और सोचा जा सकता है।